आकाश में देवता लोग देख रहे हैं जी, रावण का पुत्र मेघनाद आकाश मार्ग में रथ के ऊपर है और लक्ष्मण जी जमीन पर है, हाथ में ये छाती में कोई कवच भी नहीं है, पैर में कोई जूता भी नहीं है, रथ भी नहीं है। राम रावण युद्धो राम रावणैव केवलम। राम और लक्ष्मण जो युद्ध लड़े थे उसमें राम और लक्ष्मण के छाती में कवच नहीं था, पैर में जूता भी नहीं था, रथ भी नहीं था, ना हाथी ना घोड़ा ना ऊंट, नंगे पैर में। इसलिए देवता लोग उदास हो गए, जो लक्ष्मण नंगे पैर में छाती में कवच नहीं है, ये कैसे लड़ेंगे। परंतु लक्ष्मण जी जमीन पर रह करके मेघनाद को इतना घायल कर दिए, अब लक्ष्मण मेघनाद ने देखा अब मैं बच नहीं सकता, तो अंतिम में वो शक्तिवान उठाया। वीर घातिनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लची मन उर लागी। जब मेघनाद शक्तिवान चलाया, शक्तिवान को रोकने के लिए लक्ष्मण कई बाण चलाया, परंतु लक्ष्मण का कोई भी बाण काम नहीं किया और बाण जाकर के लक्ष्मण के छाती में लग गया। मूर्छा भई शक्ति के लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब लागी गयऊ निकट भय त्यागे, तब लागी गयऊ निकट भय त्यागे। वीर घातिनी छाड़ेसी सांगी, वीर घातिनी छाड़ेसी सांगी, तेज पुंज लची मन उर लागी, तेज पुंज लची उर लागी। जब लक्ष्मण के छाती में शक्तिबाण लगा, लक्ष्मण जी हा राम कहकर के जमीन पर गिर गए। लक्ष्मण के मन में सोच था मैं जीत करके जाऊंगा। लक्ष्मण जी बेहोश गिर गए, संध्या हो चुका है। नल नील अंगद विभीषण सुग्रीव
जितना बानर सब राम जी के पास आ चुके हैं। राम जी सुग्रीव को बोले, मित्र लक्ष्मण कहाँ है? सुग्रीव ने कहा, भगवान वो तो रावण का पुत्र मेघनाद के साथ लड़ रहे थे, मैं तो पश्चिम दिशा की ओर लड़ रहा था, मुझे मालूम नहीं है। नल नील अंगद सब बोले हमको मालूम नहीं है। और श्री हनुमान जी का एक सिद्धांत है, युद्ध के मैदान में जब सब लड़कर के चले जाते थे, संध्या के समय में जब रात होता था तो हनुमान जी पूरा युद्ध के मैदान में घूमते थे। जब हमारा कोई सेना तो घायल होकर के तो नहीं पड़ा है, तो हनुमान जी जब देखे लक्ष्मण बेहोश पड़ा है, तो हनुमान जी लक्ष्मण को गोदी में उठा लिए और राम जी के पास लाए। तब लागिले आयौ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। श्री हनुमान जी के गोदी में लक्ष्मण है, तो राम जी तुरंत खड़े हो गए, बोले हनुमान मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हुआ? हनुमान ने कहा, भगवान रावण का पुत्र मेघनाद ने शक्तिबाण चलाया है। तो राम जी हनुमान को बोले, हनुमान पहले तो ये बाण को निकालो। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, जमीन में इनको लेटा दिया गया और लक्ष्मण के छाती में जो बाण लगा है उसको हनुमान जी उखाड़े। विभीषण को बोले, मित्र आग लेके आओ। तो विभीषण ने मशाल वो आग बना करके लाए, तो राम जी देखे लक्ष्मण की छाती में गहराई घा बना है, कोमा की स्थिति में है। अंत में श्री राम जी बहुत प्रयत्न किए लक्ष्मण को होश में लाने के लिए, चरण दबाए, जल छीटे, नाक बंद किए, पंखा किए, परंतु लक्ष्मण जी होश में नहीं आए। अंत में श्री राम जी लक्ष्मण को देख करके गोदी में लेकर के, राम जी लक्ष्मण को अपनी गोदी में ले लिए। पहले तो जमीन पे सुलाए थे और अपनी गोदी में लेटाए। लक्ष्मण का मस्तक राम जी की गोदी में है। श्री राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के रोने लगे, बोले भैया लक्ष्मण आप मेरे गोदी में क्यों सोए हुए हैं? भैया हर रोज रात में मैं सोता था और आप धनुष बाण लेकर के मेरे पहरा लगाते थे। अरे भैया लक्ष्मण आज तक आप कभी नहीं सोया है, परंतु आज मेरे गोदी में आप क्यों सोए हुए हैं? मेरे लिए जल कौन लाएगा? धनुष बाण लेकर के मेरे चारों तरफ कौन पहरा लगाएगा? भैया लक्ष्मण जन्मभूमि अयोध्या छूट गया, मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ, मेरे पत्नी सीता का हरण हुआ और आज ये लक्ष्मण जैसा भैया मरने वाला है। मैं मान लो अयोध्या में गया, मान लो मैं रावण को विजय प्राप्त भी कर लिया और सीता मुझे मिल भी गई और मैं अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्यावासी क्या कहेंगे जो लक्ष्मण कहा है?
माता सुमित्रा पूछेगी तो मैं क्या बोल के उत्तर दूंगा। उर्मिला आकर के मेरे चरण में प्रणाम करेगी और मैं क्या कह करके उसको आशीर्वाद दूंगा। जाऊं अबाध कबन मुह लाई, 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 नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। भैया लक्ष्मण समाज अयोध्या के लोग को यही बोलेंगे जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भाई को मरवा करके आया है। नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अरे भैया लक्ष्मण पत्नी चली गई, दूसरा पत्नी कर सकता है, पुत्र मर गया दूसरा पुत्र जन्म हो सकता है, परंतु दूसरा भाई नहीं मिलेगा। सुत बीत नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा। सुत माने पुत्र, दूसरा मिल जाएगा। भवन घर नष्ट हो गया, दूसरा घर बना सकता है। धन चला गया, दूसरा धन कमा सकता है। होई जाहि जग बारही बारा, होई जाहि जग बारही बारा। मिलाई न जगत सहोदर भ्राता, मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। अरे भैया लक्ष्मण परंतु भाई नहीं मिलेगा। भाई भाई में कितना भी लड़ाई हो, युद्ध के महीना में यदि कोई बड़े भाई को छोटे भाई को मान लो मार रहा है तो उसका भाई उस समय सामने निश्चित आएगा। मिलाई न जगत सहोदर भ्राता, मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, कोमा की स्थिति में आ चुके हैं। राम जी रो रहे हैं तो राम जी के रोदन को देख कर के हनुमान का मन बेचैन है। हनुमान जी जामवंत के पास गए, बोले जामवंत जी हम सब में आप अनुभवी है,
ऐसा कोई उपाय बताओ भगवान जैसे जल्दी प्रसन्न हो। जामवंत ने कहा, देखो जाम्बवंत कहा वैद सुसेना। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य रहता है, आप जाओ, वही बता सकता है कोई उपाय है। तो रात्रि 10 बज चुका था, कुछ संध्या के समय में शक्तिबाण लगा था। तो सुषेण वैद्य सोने के लिए जा रहा था। हनुमान जी पहुंच गए, बोले हे राज वैद्य, राम के भाई लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा है, कोई दवाई है? सुषेण ने कहा, दवाई तो है, परंतु मैं रावण का वैद्य हूं, मैं बता नहीं सकता। चले जाओ, रात्रि 10 बज चुका है। इतना कहकर के सुषेण वैद्य सो गया। हनुमान जी बहुत प्रयत्न किए, ये सो गया। तो हनुमान जी क्या किए, उसके पूरा हॉस्पिटल को उखाड़े। उसको एक अपना अस्पताल बना रखा था, घर है, वैद्य थे, वो पूरा घर को उखाड़ा। हनुमान जी सोचे उसको घर को उखाड़ के ले चलूंगा तो इसमें सुषेण वैद्य भी होगा, जड़ी बूटी होगा, दवाई भी होगा, सब होगा। इसलिए हनुमान जी पूरा अस्पताल को उखाड़ करके आकाश में ले गए। सुषेण राम जी के पास तो पहुंचा, परंतु वो नहीं बताया। विभीषण ने समझाया, कहा आप वैद्य है, आपके अंदर में निष्पक्ष विचार होना चाहिए, और इतिहास सुजग बार बार नहीं देगा। यदि आप आज लक्ष्मण को जीवित कर दिया तो रामायण में, पुराण में, रामचरितमानस में आपका नाम भी लिखा जाएगा और आप सदा सदा के लिए अमर ही बन जाएंगे। सुजोग बार बार नहीं आता है। तो सुषेण वैद्य का दिमाग पलटा। सुषेण वैद्य ने अपनी पोथी निकाला, उसमें लिखा हुआ मिला, जी जिसको शक्तिबाण लगा हो, यदि 12 घंटा से पहले संजीवनी बूटी उसके घाव में दिया जाए, उसके रस तो व्यक्ति जीवित हो सकता है। तो राम जी बोले, ये सुषेण वैद्य ने कहा कब शक्तिबाण लगा? राम जी बोले संध्या के समय में लगा। सुषेण वैद्य ने कहा सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी यदि लाया जाएगा तभी ये बच सकते हैं। तो राम जी बोले कि आपके पास संजीवनी बूटी नहीं है? सुषेण ने कहा मेरे पास में संजीवनी बूटी नहीं है, ये कहाँ मिलेगा? सुषेण ने कहा लंका और भारत बीच में 12 किलोमीटर का समुद्र है। लंका फिर 12 किलोमीटर का समुद्र, फिर पूरा भारत खंड 4-5 हजार किलोमीटर का भारत खंड, फिर भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पहाड़ है, और हिमालय के उस पार एक गंधमार्दन पर्वत है, और उसी गंधमार्दन पर्वत में देवता लोग रहते हैं। देवताओं के द्वारा लगाया गया ये संजीवनी बूटी है, और इसका पहचान ये है रात में इसके पत्तों से ज्योति फैलता है, माने लाइट फैलता है, रात में भी चमक फैलता है। अब ये बात सुनकर के राम जी और रोने लगे। कहाँ लंका है, कहाँ भारत है, हिमालय पहाड़, रात्रि 11-12 बज चुका है, यह असंभव है। राम जी लक्ष्मण को लेकर के रोने लगे, जो अब मैं लक्ष्मण को जीवित कर नहीं सकता। यदि मुझे मालूम होता जब वन में जाने के बाद में लक्ष्मण जैसा भैया मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं अपनी पिता का बात नहीं मानता। अब मैं क्या करूं? राम जी लक्ष्मण को लेकर के फिर रोने लगे।
राम जी के रोदन को देख करके अनंत बलवंत हनुमंत लाल राम जी के चरण में प्रणाम किए। बोले भगवान आप मुझे संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजे, मैं जाऊंगा। राम जी बोले हनुमान क्या ये संभव है? आप सूर्य उदय से पहले जाकर के संजीवनी बूटी ला सकते हैं इतना दूर से? हनुमान जी बोले भगवान यदि आपका आदेश होगा तो आपका सेवक हनुमान सूर्य उदय से पहले ये गंधमार्दन पर्वत क्या, मैं भूलोक भुवलोक तपलोक महलोक जनलोक ब्रह्मलोक मैं वैकुंठ लोक तक जाकर के सूर्य उदय से पहले वापस आ सकता हूं। मैं वैकुंठ लोक तक जा सकता हूं और वापस भी जा सकता हूं। या आप आदेश दें मैं सूर्य को रोक दूंगा, सूर्य का उदय नहीं होगा। यदि सूर्य का उदय नहीं होगा तो लक्ष्मण का मृत्यु नहीं होगा। सूर्य का उदय होगा तभी तो लक्ष्मण मरेंगे। या आप आदेश दे आज मैं मृत्यु को समाप्त ही कर दूंगा। ब्रह्मांड में जितना माता है, बहन है, बेटी है, भाई है, बच्चे हैं, सब अपने पिता के मृत्यु के पर, अपनी दादा नानी के मृत्यु के पर रोते हैं। और आज वो मृत्यु को मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, कोई मरेगा नहीं आज के बाद में। तो हनुमान जी के इस प्रकार के बात को सुन करके राम जी बोले हनुमान अब विलंब मत करो। श्री हनुमान जी जय श्री राम करते हुए आकाश मार्ग में उड़े। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल लंका से गंधमार्दन पर्वत जा रहे हैं। आकाश मार्ग में रावण का खुफिया तंत्र लगा हुआ है। हर चप्पे चप में रावण को सूचना दिया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राम रो रहा है। सुषेण वैद्य को ले गया लंका से हनुमान, सुषेण को ले गया। फिर महाराज हनुमान जा रहे हैं गंधमार्दन पर्वत। रावण चिंतित हो गया। रावण कालनेमि के पास पहुंचा, कहा देखो हनुमान जा रहे हैं हिमालय पहाड़ गंधमार्दन पर्वत, और आप कैसे भी हो एक रात के लिए उसको रोको। प्रातःकाल हो जाएगा तो लक्ष्मण का मृत्यु हो जाएगा। आप साधु बन करके उसको कैसे भी रोक लो। हनुमान जी राम प्रेमी हैं, राम राम करके उसको रोको। तो कालनेमि राक्षस एक साधु का रूप बना करके एक सरोवर के किनारे में, एक नदी के किनारे में राम 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 इस प्रकार जाप कर रहा है। अब हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। जब राम राम रात का समय है, राम राम सुन करके हनुमान जी नाम प्रेमी हैं, वो नीचे उतर आए। देखे कोई साधु है, हनुमान जी प्रणाम किए। और कालनेमि नकली साधु का रूप बना करके रात में प्रवचन कर रहा है। हे राम रावण युद्ध हो रहा है और लक्ष्मण बेहोश पड़ा है, राम रो रहा है, हनुमान जा रहा है। ऐसे बोलने लगा वो। हनुमान जी सुनकर के अचंभा हो गए, अरे इसको कैसे मालूम पड़ गया मैं जा रहा हूं? भगवान रो रहे ये भी सच बात है, लक्ष्मण ने बेहोश पड़ा ये भी सच बात है। अब तो हनुमान जी के अंदर में और श्रद्धा आ गया। हनुमान जी बोले महाराज हम आपसे ही दीक्षा लेंगे। तो कालनेमि ने कहा कि बगल में नदी है, स्नान करके आओ, हम आपको दीक्षा देंगे। तो हनुमान जी जब वो नदी में सरोवर में नहाने के लिए गए तो एक मगरमच्छ हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी वो मगर को पकड़ करके फाड़ दिए और उसी मगरमच्छी से, वो मगरी से एक अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा ने कहा हनुमान
ये साधु नहीं है, ये कालनेमी राक्षस है, रावण के भेजा हुआ सीबीआई है, खुफिया तंत्र है। वो आपको रोकने के लिए वो साधु का रूप बना करके बैठा है, राम राम कर रहा है। हनुमान जी आए, बोले गुरुजी पहले हम गुरु दक्षिणा देंगे, उसके बाद में दीक्षा लेंगे। हनुमान जी प्रणाम किए और प्रणाम करते समय और कालनीम के पैर को पकड़ करके और घुमा घुमा करके जमीन पर पटकाए और उसका राम नाम सत्य ही हो गया। फिर हनुमान जी जय श्री राम करते हुए आकाश में उड़े। रावण को मालूम पड़ गया हनुमान कालनीम को मार दिया। रावण का खुफिया तंत्र लगा हुआ है। रावण ने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया। रावण तंत्र विद्या के द्वारा गंधमार्दन पर्वतों को अंधकार बना दिया। जी हनुमान को संजीवनी बूटी दिखाई नहीं देगा, और हनुमान जी तो गंधमार्दन पर्वत में पहुंच गए, परंतु वो संजीवनी बूटी ढूंढते रहे, उनको संजीवनी बूटी दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी बार बार चिंतित हो गए। तो सुषेण वैद्य ने कहा था रात में वो पेड़ से, उनके पत्तों से प्रकाश फैलता है, ज्योति फैलता है, लाइट फैलता है। यहाँ तो कोई भी पेड़ से ज्योति फैल नहीं रहा, और केवल गंधमार्दन पर्वत में मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। ढूंढते ढूंढते तो बहुत समय बीत गया। हनुमान जी सोचे अरे तो सूर्य उदय हो जाएगा। हनुमान जी सोचे और तो हम एक काम करें, जब दूसरा व्यक्ति होता तो वापस चला जाता, परंतु हनुमान जी बुद्धिमान भी है। हनुमान जी सोचे एक काम किया जाए, मैं संपूर्ण गंधमार्दन पर्वत को उखाड़ करके ले चल। सुषेण वैद्य ढूंढ लेगा। जो संजीवनी बूटी उनको दिखाई नहीं दिया, तो वो विशाल का एक गंधमार्दन पर्वत को वो खेल खेल में ही उखाड़ लिए सुता। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत को लेकर के आकाश मार्ग से हिमालय से लंका की ओर चल रहे। और जब हिमालय से लंका की ओर जा रहे तो रास्ता में अयोध्या नगरी पड़ा। रात का समय है। श्री भरत जी वो रात भरी नहीं सोते थे, वो भगवान का भजन करते थे। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर पर नंदीग्राम में भरत जी का गुफा है, वो गुफा में रहते थे। रात में माला झूला लेकर के भगवान का भजन करते थे। इतने में आकाश मार्ग में एक विशाल का पहाड़ दिखाई दिया। भरत जी देखकर घबरा गए। अरे इतना बड़ा पहाड़, मालूम पड़ता है कोई राक्षस पहाड़ लेकर के आया है और अयोध्या के ऊपर गिराने के लिए। यदि ये पहाड़ गिरा देगा अयोध्यावासी मर जाएंगे। तब भरत जी क्या किए, अपनी बाण में, अपनी धनुष में एक बिना फन का बाण लगाए। माने जिस बाण में कोई फन न हो, माने कोई धार न हो, लगने पर भी व्यक्ति नहीं मरेगा। और वो तान करके छोड़े, बाण जा करके हनुमान जी के सिर पर लगा। परे मूर्छी महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी के सिर पर जब राम जी, भरत जी का बाण लगा, हा राम कह कि हनुमान जी धड़ाम से जमीन पर गिरे। पहाड़ एक तरफ, हनुमान जी एक तरफ। भरत जी दौड़ करके आए, ये कौन है? राम राम कह करके गिरा। भरत जी बहुत प्रयत्न किए, जल छीटे, पंखा किए, नाक दबाए, हनुमान जी होश में नहीं आए। श्री भरत जी राम के सगंध खाए। यदि मेरे भैया राम के प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा तो ये बानर होश में आएगा। हनुमान जी होश में आ गए। हनुमान जी बोले आप कौन है? अब मुझे बाण मार करके क्यों गिराया? भरत जी बोले मैं राम का भाई भरत हूं।
महाराज दशरथ के पुत्र हो। हनुमान जी प्रणाम किए। हनुमान जी भरत को प्रणाम किए तो भरत जी बोले आप कौन हैं? हनुमान जी बोले मैं रामदूत, मैं राम सेवक हनुमान हूं, अंजनी पुत्र हूं, केसरी नंदन हूं, पवन तनय हूं। तो श्री भरत जी बोले हनुमान इतना बड़ा पहाड़ लेकर के आप आकाश मार्ग में जा रहे हैं, मैं सोचा तो कोई राक्षस पहाड़ लेकर के आया अयोध्या में गिराएगा, अयोध्या वासी मर जाएंगे, मैं इसलिए आपको बाण मार करके गिराया। आप ये पहाड़ लेकर के कहां जा रहे हैं? हनुमान जी बोले हे राजकुमार, हे आर्यपुत्र भरत, आपके चरित्र को भगवान डेली गाते हैं। जब भी हम उनके चरण दबाते हैं तो राम जी आपके चरित्र हमको सुनाते थे। भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जेहि, जग जपे राम राम जपे जेहि। हनुमान जी बोले हैं भरत सारा जगत राम राम जाप करता है और वो राम भरत भरत जाप करते हैं। जग जपे राम राम जपे जेहि, जग जपे राम राम जपे जेहि। श्री हनुमान जी सारा बात बताए जी। रावण माता सीता का हरण कर चुका है। भरत जी सुनकर के उदास हो गए। अंत में हनुमान जी बोले हे राजकुमार, राम रावण युद्ध चल रहा है। रावण का पुत्र मेघनाद आपके भाई लक्ष्मण को शक्तिवान प्रहार किया है। लक्ष्मण लंका में बेहोश पड़े हैं। लक्ष्मण जी राम जी के गोदी में पड़े हैं और राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के रो रहे हैं। मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए आया था। ये बात को सुन करके भरत जी रोने लगे। अंतिम में भरत जी हनुमान को बोले, हनुमान अब विलंब मत करो, आप मेरे बाण पर बैठो, अभी मैं आपको लंका भेज रहा हूं। भरत कितना सामर्थ्य है। हनुमान जी
सुन करके प्रसन्न हो गए। जब भरत इसी बाण में मुझे बैठा करके मेरा वजन और पहाड़ का वजन और लंका में भेज सकता है। हनुमान जी प्रणाम किए, बोले राजकुमार मैं स्वयं चला जाऊंगा। हनुमान जी जय श्री राम करते हुए आकाश में उड़े, पहाड़ को उठाए और तुरंत लंका में पहुंचे। पहाड़ को नीचे उतारे, सुषेण वैद्य को बोले वैद्यराज अब मेरे कंधा में बैठो, कोई पहाड़ में आप चढ़ेंगे, चढ़ते चढ़ते सूर्य उदय हो जाएगा, कोई पहाड़ छोटा मोटा तो नहीं है। तो आप मेरे कंधाए में बैठे, मैं आपको घुमाऊंगा, आप ढूंढेंगे। सुषेण वैद्य ने कहा नहीं नहीं, ये देवताओं का द्वारा इसी पहाड़ में देवता लोग रहते, हम इसी पहाड़ में चढ़ नहीं सकते और हमारे लिए अपराध होगा। सुषेण वैद्य पहाड़ में नहीं चढ़ा। सुषेण वैद्य ने गंधमार्दन पर्वत को प्रणाम किया और दिव्य संजीवनी बूटी को प्रणाम किया और आह्वान किया, हे दिव्य संजीवनी बूटी, आप इस गंधमार्दन पर्वत में, परंतु आज आपका दर्शन हो नहीं रहा है, परंतु आज मुझे तेरा आवश्यक है कि मुझे लक्ष्मण को जीवित करना है, इसलिए आप जहां भी हो मुझे दर्शन दो। और इतने में संजीवनी बूटी सुषेण वैद्य को दर्शन दिया सकता और संजीवनी बूटी के पत्ते स्वतः ही उखड़ करके सुषेण वैद्य के हाथ में आ गए कि जितना जड़ी बूटी पेड़ वृक्ष लता ये भी सब भगवान का रूप है, उनको आवाहन करो, प्रणाम करके वो निश्चित काम करेगा, ऐसे तुरंत उखाड़ने से वो काम नहीं करेगा। श्री सुषेण वैद्य सिलबट्टा लेकर के और संजीवनी बूटी के मंत्र के द्वारा उसके रस को निकाला और मंत्र के द्वारा वो रस को लेकर के लक्ष्मण के छाती में जहां पर बाण लगा था और जैसे छाती में वो रस को दिया तो लक्ष्मण की नाड़ी चलना चालू हो गया। नाड़ी चलना बंद हो गया था, नाड़ी चलना चालू हुआ। जैसे नाड़ी चला तुरंत लक्ष्मण जी छलांग लगा कर खड़े हो गए, चिल्लाए मेघनाथ। तो राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण, ये संग्राम का मैदान नहीं है भैया, ये हनुमान के चरण में प्रणाम करो, यदि हनुमान नहीं होता तो तू मुझे जीवित नहीं मिलता। लक्ष्मण जी हनुमान को प्रणाम किए, अंत में से लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम किए, बोले भैया मुझे क्या हुआ। राम जी बोले लक्ष्मण तू मेरे गोदी में सोया था। लक्ष्मण जी सुन करके वो रोने लगे, बोले भैया मैं आपकी गोदी में सोया था, मैं अपनी माँ सुमित्रा को वचन दिया था कि मैं भैया के साथ जा रहा हूं, 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा, मैं अपनी वचन से चूक गया। भैया ये मेघनाद क्या करोड़ मेघनाद मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप हर रोज मुझे कहते थे लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, मैं नहीं सोता था। मैं धनुष बाण लेकर के आपके चारों तरफ पहरा लगाता था। एक दिन आपने संकल्प किया ये लक्ष्मण कैसे सोएगा, कोई बाण मारे तो घायल होकर के सो सकता। आपका इच्छा, आपका संकल्प आज मेघनाद के बाण के रूप में मेरे छाती में लगा और एक रात के लिए मुझे आपकी गोदी में ही सुला दिया। और इधर अयोध्या में श्री भरत जी के मन में बहुत बड़ा ग्लानि है। एक तो मेरे कारण भैया का वनवास हुआ और मैं हनुमान को बाण मार कर गिराया, बात तो फैलेगा, बात तो रुकेगा नहीं, लक्ष्मण को मालूम पड़ेगा,
कि हनुमान को भैया भरत ने बाण मार कर गिराया था, तो लक्ष्मण क्या सोचेगा। इसी ग्लानि में श्री भरत जी रोने लगे। तो भरत के पत्नी मंडवी जो अयोध्या के राजमहल में रहती थी, भरत जी 14 वर्ष तक पत्नी के पास नहीं गए, परंतु भरत की पत्नी मंडवी वो पतिव्रता है। वो हर रोज अयोध्या से नंदीग्राम आती थी अपनी पति का पूजा करने के लिए, तो दर्शन करके और आशीर्वाद लेकर के चली जाती थी। वो रथ में आती थी। तो आज जब मंडवी आई तो भरत जी रो रहे थे। मंडवी कुछ नहीं बोली, वो अयोध्या चली गई। और हर रोज माता कौशल्या मंडवी कौन है ना, भरत की पत्नी है, भरत की पत्नी का नाम ही मंडवी है। माता कौशल्या मंडवी को हर रोज पूछती थी जे भरत कैसा है, क्या खा रहा है, कैसे सोता है। तो आज मंडवी ने कहा, हे माता, आपके पुत्र आज मुझे देखकर कि वो पहले से रो रहे थे, मैं प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिए। तो जब माँ कौशल्या ये बात को सुना जब भरत गुफा में रो रहे हैं, तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आपस में चर्चा किए, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ सुने, सुमंत सुना, सब अयोध्या में बात फैल गया। जो राजकुमार भरत नंदीग्राम के गुफा में बैठकर के रो रहे हैं, तो सारा अयोध्यावासी शत्रुघ्न, मंडवी, शीतकीर्ति, उर्मिला और श्री वशिष्ठ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अयोध्या के ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज सब भरत के दर्शन करने के लिए वो गुफा के पास आए। और 40-50 किलोमीटर दूर है अयोध्या से वो नंदीग्राम। अपार भीड़ है। तो माँ कौशल्या गुफा के भीतर में प्रवेश की और बोली, पुत्र, अयोध्यावासी बाहर खड़े हैं, आप आकर के दर्शन दो। तो भरत जी सारा बात बताए। बोले, माता, भैया के ऊपर घोर संकट है। रावण नाम का एक राक्षस माता सीता को पंचवटी से हरण करके ले गया है, और मेरे भैया राम लक्ष्मण रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। रावण का पुत्र मेघनाद ने मेरे भाई लक्ष्मण को शक्तिवान चलाया है, और भैया की गोदी में लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। हनुमान नाम का एक वानर आया था और वो सारा बात मुझे बताया। ये बात को सुन करके सारा अयोध्या में आंसू का बहार चलने लगा, सब रोने लगे। अयोध्यावासी, इधर शत्रुघ्न जी जनकपुर खबर भेजे, अयोध्या की सेना तैयार किया गया। शत्रुघ्न जी बोले, अयोध्यावासियों, मेरे भैया के ऊपर घोर संकट है। उनके पास ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ है, ना खाने के लिए आटा चावल है। वो रावण के साथ कैसे लड़ेंगे। हम अयोध्यावासी जनकपुरवासी जाएंगे लंका। और उसी बीच में एकमात्र उर्मिला, ये उर्मिला कौन है, ये लक्ष्मण की पत्नी है। उर्मिला सबको सांत्वना दिया, कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को, सबको समझाया कि माता रो मत, मेरे हाथों की चूड़ियों को देख कितना चमक है, मेरे माथे के सिंदूर देख कितना प्रकाश फैल रहा है। मेरे पति को शक्तिवान लगा है, और मेरे पति भगवान के गोदी में लेटे हैं, और जो भगवान की गोदी में लेटा हुआ है, मृत्यु काल उसका क्या बिगाड़ सकता है। उर्मिला के बात को सुन करके सब अयोध्यावासी शांत रहे। अयोध्यावासी तो अयोध्या चले आए, परंतु भरत का मन नहीं लगा। भरत जी सोचते रहे, रोते रहे,
और धरात्र में वो आत्मग्लानि में सरजू नदी में डूब करके वो शरीर को त्याग करने के लिए सोचे, जी शरीर को मैं त्याग दूंगा। तो भरत जी अर्धरात्र में सरजू नदी में प्रवेश किए, अकेले कमर तक जल में जा चुके हैं। उनकी इच्छा है ये शरीर ये देह को मैं नहीं रखूंगा, समाज क्या कहेगा। ये भरत हनुमान को बाण मार कर गिरा था। तो जैसे भरत जी सरजू नदी में डूबने के लिए जा रहे तो पीछे से आवाज आ गया, पीछे से आवाज आया, सावधान रुक जाओ, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। भरत ने कहा आप कौन हैं, मुझे क्यों रोक रहे हैं। फिर पीछे से आवाज आया, मैं भगवान का चरण पादुका हूं, मैं भगवान का चरण पादुका हूं, मैं रात में पहरा लगाता हूं। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के चरण पीठ करुणा निधान के। करुणा निधान माने राम, चरण पीठ माने चरण पादुका। जनु जुग जामिक, जामिक माने पहरा देना, प्रजा प्राण के। हे भरत मुझे राम जी इसीलिए आपके साथ भेजे थे जो भगवान की वियोग में कोई शरीर त्याग नहीं करे, इसलिए मैं हर रोज हर गली में चौराहे में पहरा लगाता रहता। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आप वापस आओ। भरत जी फिर वापस आए। इधर श्री रावण को मालूम पड़ा, रावण फिर कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया। कुंभकर्ण विशाल राक्षस है, उसको जगाने के लिए रावण ढोल नगाड़ा बजाया तो भी कुंभकर्ण नहीं जागा। चारों तरफ आग जलाया और राक्षस लोग कुंभकर्ण की पेट में नाचने लगे। कुंभकर्ण इतना बड़ा राक्षस है, ये राक्षस लोग कुंभकर्ण के नाक में घुस करके उसकी पेट में घूमते थे और कान के रास्ता में निकल जाते थे। मैंने इतना बड़ा राक्षस है कुंभकर्ण, उसके नाक में राक्षस लोग घुस जाते थे। तो अंत में रावण कुंभकर्ण के चारों तरफ भैंस भैंसा बकरा बकरी मदिरा रख दिया कि वो जागेगा तो खाएगा। तो किस तरीका से कुंभकर्ण को जगाया गया। जागने के बाद में वो देखा जो मदिरा रखा हुआ है, भैंस बकरा बकरी जिंदा बंधा हुआ है। तो कुंभकर्ण भैंस को पकड़ कर कैसे खा जाता था, जिंदा खा जाता था। मदिरा पिया, उसका पेट भरा। उसके बाद में वो रावण के पास आया, लिखा लंका चला हुआ है। तो आकर के कुंभकर्ण रावण को प्रणाम किया। कुंभकर्ण के साथ रावण बात करने के लिए महल के छत के ऊपर चढ़ा। तो कुंभकर्ण रावण को कहा भैया सारा लंका चला हुआ है, क्या कारण है। रावण ने कहा तुझे तो चिंता नहीं, तू 6 महीना तक सोता है, एक दिन ही जागता है, तो ये क्यों हुआ। रावण सारा बात बताया। कुंभकर्ण ने रावण को कहा आप ये गलत किया है, आप राम के पत्नी सीता को हरण कर लिया, अभी भी समय है, आप सीता को वापस करिए। जब कुंभकर्ण इस तरीका से बोलने लगा, रावण कहा जाके सो जाओ। कुंभकर्ण कहा ठीक है मैं आपका भाई हूं, मैं आपका साथ दूंगा, परंतु मैं यही बोलूंगा जब गलत किया है। अब मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए, जब मैं आपका भाई हूं, मुझे ना कोई सेना का आवश्यक है, ना कोई हाथी, ना घोड़ा, ना कोई सिपाही, ना कोई रथ है, मैं अकेला जाऊंगा। कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आया। तो कुंभकर्ण इतना बड़ा राक्षस है, आकाश तक लंबा है, बादल को टकराता था उसका खोपड़ी,
और राम जी देख करके अचंभा हो गए, बोली कौन है? विभीषण ने कहा भगवान ये मेरे भाई है कुंभकर्ण। तो विभीषण ने राम जी को कहा भगवान आप आदेश दे तो मैं अपनी भैया से मिल करके आऊं। राम जी बोले आपका भाई आपको तो मारेगा तो नहीं? विभीषण ने कहा नहीं नहीं मेरे भाई मुझे नहीं मारेगा। तो राम जी आदेश दे दिए जाओ मिल करके आओ। युद्ध के मैदान में विभीषण कुंभकर्ण से मिलने के लिए आया, प्रणाम किया। जब प्रणाम किया कुंभकर्ण विभीषण को अपने हाथ में उठाया, उठा करके अपनी बराबर किया। तो विभीषण ने सारा बात बताया, जैसे जैसे मैं भैया रावण को समझाया वो मेरा बात नहीं माना। कुंभकर्ण ने कहा मैं भी समझाया वो भी नहीं माना। परंतु कुंभकर्ण ने विभीषण को यही प्रश्न बार बार किया कि तुझे राम कैसे अपनाया? मैं सुना हूं राम तुझे लंका का तिलक दे चुका है, तुझे राम कैसे अपनाया? तो विभीषण ने कहा भैया मैं रावण को बहुत समझाया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मैं बहुत समझाया, परंतु भैया रावण ने लंका के राज दरबार में मुझे लात मारा और लात मार करके मुझे लंका से निकाल दिया। कुंभकर्ण कह रहा है, ये विभीषण कह रहा है कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण के हाथ में विभीषण खड़ा है, कुंभकर्ण विशाल है। कुंभकर्ण को विभीषण कह रहा है हे तात, तात लात मोही रावण मारा, तात लात मोही रावण मारा, तात लात मोही रावण मारा, तात लात मोही रावण मारा। कहत परमहित मंत्र विचारा, कहत परमहित मंत्र विचारा, कहत परमहित मंत्र विचारा, कहत परमहित मंत्र